हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने क्लास 8 का चैप्टर 8 स्टार्ट किया था जो कि था सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाला। उम्मीद है आप सभी को समझ में आई होगी फर्स्ट वीडियो। अगर नहीं आई तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आज हम इसको आगे स्टार्ट करेंगे। पहले एक बार क्विक जो हमने रिवीजन करना है, जो पहले हम पढ़ चुके हैं उसका क्विक रिवीजन करते हैं। हमने पढ़ा था सेल क्या होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हमारी लाइफ की। सेल की डिस्कवरी किसने की थी, जो मेन क्वेश्चन है वो बता रही हूँ। वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। किस पे की थी? कोर्क पे की थी, जो कि बार्क का एक पार्ट है। बार्क यानी कि जो पेड़ की छाल होती है ऊपर की, जो उतर जाती है ना, वो उसका एक पार्ट है कोर्क, उस पे की थी। ठीक है, लेकिन ह्यूमन बींग्स पे नहीं की थी, वो बहुत बाद में हुई है, क्योंकि इसने एक्सपेरिमेंट तो 1665 में कर लिया था। अब सेल क्या है? अलग अलग स्ट्रक्चर का हो सकता है, अलग अलग शेप का हो सकता है, अलग अलग साइज़ का हो सकता है। ठीक है, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, सब कुछ हो सकता है ये। अब हमने पढ़ा था कि वैरायटी इन द सेल नंबर, शेप और साइज़ में। नंबर ऑफ सेल कितना हो सकता है? बहुत सारे हो सकते हैं, मिलियन में, ट्रिलियंस में। अब कुछ होते हैं ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर और कुछ होते हैं यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट हो, और यूनिसेलुलर होते हैं जिसमें एक ही सेल प्रेजेंट हो। लेकिन आप ये देखो कि जो मल्टी सेलुलर है, एक से ज़्यादा सेल है, उसकी भी शुरुआत किससे हुई है? सिंगल सेल से शुरुआत हुई है ना। ठीक है, अब जो यूनिसेलुलर है उसके एग्जांपल क्या है? अमीबा। अमीबा क्या करता है? ये देखो, अमीबा का स्ट्रक्चर इधर है, ये आपने ड्रॉ भी कर लिया होगा नोटबुक में। अमीबा का क्या है कि उसके सारे फंक्शन परफॉर्म करता है जो हम करते हैं। हम मल्टी सेलुलर में आते हैं। जो शेप होगी सेल की वो कैसी होगी? इर्रेगुलर है, डेफिनाइट शेप नहीं है। और अमीबा के क्या थे? सूडोपोडिया यानी कि फॉल्स पैर, जो क्या करते थे? फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते थे। फिर हमने देखा था कि अमीबा जो है एक पूरा ऑर्गेनिज्म है। ह्यूमन बॉडी के अंदर WBC है, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स जो प्रेजेंट है वो क्या है? एग्जाम्पल है किसका? सिंगल सेल का। ठीक है, अब क्या है कि जो शेप है वो अलग अलग हो सकती है, अलग अलग तरीके की। जैसे देखो, हमारी बॉडी में RBC प्रेजेंट होते हैं, रेड ब्लड सेल्स। ये नर्व सेल्स है। ये क्या है? स्पिंडल शेप्ड मसल सेल्स है, मसल्स में प्रेजेंट होते हैं हमारे। ठीक है, अब साइज ऑफ द सेल क्या था? अलग अलग हो सकता था, यानी कि बिल्कुल छोटे से छोटा भी हो सकता था और बड़े से बड़ा भी। छोटे का साइज कितना था? 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर में। और बड़ा कितना हो सकता था? 177 mm से 130 mm। ये एग ऑफ ऑस्ट्रिच होता है। ठीक है, और जो छोटा होता है वो किसका? बैक्टीरिया का। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन। अब देखो, सेल्स तो हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रेजेंट है, तो क्या करेंगे? कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जैसे कि अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में सेल्स हैं तो वो क्या करेंगे? देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। आपने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा हुआ तो आप जाके पढ़ सकते हैं, वीडियो बनाई हुई है मैंने, तो उस वीडियो में आप देख सकते हैं। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे, माउथ से स्टार्ट होके। अब देखो कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो अपना फंक्शन करेगी, वहाँ पे क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी? वहाँ पे वाटर और मिनरल्स का डाइजेशन होगा। टीथ क्या काम करेंगे? टीथ क्या करेंगे? च्यू करेंगे फूड को। तो देखो कि हर एक पार्ट का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, वो उसको परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब ईच सेल इज़ फर्दर मेड अप ऑफ, हर एक सेल जो है, फर्दर ऑर्गन जो है, मेड अप ऑफ होता है किससे? टिश्यू से। टिश्यू से मिलके, टिश्यू क्या होता है? ए टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, यानी कि एक जैसे सेल्स जब मिलते हैं तो क्या होता है? क्या करते हैं? वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब है पार्ट्स ऑफ अ सेल। ये टिश्यू की डेफिनेशन है, ये इसको याद करना है आपको। पार्ट्स ऑफ द सेल क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर कौन से होते हैं सेल में? सेल मेम्ब्रेन होती है सबसे पहले, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही होते हैं। और सेल मेम्ब्रेन को हम क्या एक और नाम दे सकते हैं? वो कौन सा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन जो सेपरेट करते हैं किसको? सेल को एक दूसरे से, और ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम, यानी कि साइटोप्लाज्मा से भी। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी वो पोरस होगी और क्या करेगी? अलो कर देगी मटेरियल को अंदर आने के लिए। अब देखो, जो हमने ऑनियन का आपने डायग्राम बनाया होगा उसको जो लेबलिंग है ना वो कर लेना। ठीक है,
इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये देखो जो राउंड राउंड प्रेजेंट है ना, ये क्या है, न्यूक्लियस है इसमें, ठीक है। मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कोल्ड सेल वॉल। एक होता है सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक कवरिंग होती है सेल वॉल की, ठीक है। जो सेंट्रल डेंस पार्ट होता है सेंटर में, ये कौन सा है, न्यूक्लियस है। और जेली लाइक सब्सटेंस कौन सा है, साइटोप्लाज्म है। आप मैंगो का एग्जांपल ले सकते हो, जो उसकी गुठली होगी उसको हम बोल देंगे न्यूक्लियस, जो उसका फ्लैशी पार्ट होगा जो हम खाते हैं उसको हम क्या बोल देंगे, साइटोप्लाज्म बोल देंगे। इसमें भी यही बोला ना, जेली लाइक सब्सटेंस। अब जो उसकी बाहर की कवरिंग है वो क्या हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी, ठीक है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ये आप याद करने की कोशिश करना और समझना, ठीक है। जो मैंगो है, मैंगो को हमने सेंटर पार्ट ले लेंगे हम, क्या जो उसकी गुठली होती है न्यूक्लियस हो जाएगा, उसका फ्लैशी पार्ट साइटोप्लाज्म हो जाएगा और उसका बाहर का पोर्शन सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, सेल मेम्ब्रेन के आउटर एक थिक लेयर होती है, प्लांट्स में होती है, ये ध्यान में रखना, प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में नहीं होती है। क्या होती है, सेल वॉल होती है। ये क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्यों प्रोटेक्शन की क्या ज़रूरत है, क्योंकि देखो प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, इधर उधर नहीं जा सकते। अगर हम है जो आंधी आएगी तो हम घर के अंदर चले जाएंगे, धूप आएगी तो हम अंदर चले जाएंगे, ऐसे कर सकते हैं हम, लेकिन पौधे तो नहीं कर सकते। तो उनकी कवरिंग के लिए क्या है, सेल वॉल है बाहर, ठीक है। आपने ये वाला एक्सपेरिमेंट आप जैसे कि ट्रेडकैंशिया है, एक प्लांट का नाम है, एलोडेई है और रूही है, इन सब की स्लाइड्स पे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे हमने ओनियन का देखा ना, उसी तरीके से हम इनका भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो ह्यूमन चीक सेल, इसके लिए हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी, ये वाली। क्या किया था, एक टूथ पिक ली थी, यानी कि जो टूथपिक होती है ना, खाना फंस जाता है दांतों में, उसको निकालने के लिए उसको लेंगे, उसको चीक्स में रखेंगे, हार्म नहीं कर रहा है। अब क्या करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे, पानी की ड्रॉप में रखेंगे, फिर स्लाइड रखेंगे, ठीक है। ऐड अ ड्रॉप ऑफ क्या डालेंगे, आयोडीन डालेंगे, फिर कवर स्लिप से कवर कर देंगे और 1-2 ड्रॉप डाल देंगे मिथाइलाइन ब्लू, ठीक है। फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। इससे क्या पता चलेगा, देखो ह्यूमन चीक सेल, ये आपको नोटबुक में ड्रॉ करना है कैसे कैसे है। ह्यूमन चीक में भी यही है सेम, अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म है। अब न्यूक्लियस के जो आउटर होती है ना, वो होती है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। क्या होती है वो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। साइटोप्लाज्म देखो, इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस होता है बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में। वेरियस अदर कंपोनेंट्स भी होते हैं बहुत सारे। क्या क्या होते हैं जो आपने अभी नहीं पढ़ने हैं, ये आपके बाद में आते हैं क्लासेस में, हायर क्लासेस में। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडीज़ हो गया, राइबोसोम हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। पावर हाउस ऑफ द सेल कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया है। अब आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, सेंटर वाला पोर्शन न्यूक्लियस होता है, इसके बीच में। अब जो बाहर की कवरिंग है वो क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म, कैसे सेपरेटेड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ये क्या करती है, ये मटेरियल को साइटोप्लाज्म से अंदर और बाहर जाने में हेल्प करती है, ठीक है। हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब हम न्यूक्लियस के अंदर, देखो ऐसे है, ये बाहर की मेम्ब्रेन क्या होगी, न्यूक्लियस होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। इसके अंदर जो प्रेजेंट है वो क्या है, ऐसे ऐसे डॉट डॉट में क्या है, ये न्यूक्लियस है। अब माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोलस है। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन, न्यूक्लियस के पास क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, क्रोमोसोम। आपसे अगर कोई पूछे क्रोमोसोम क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। अब क्रोमोसोम के ऊपर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। जीन्स यानी कि वो जीन्स होते हैं, इसका मतलब है जैसे कि आपकी कुछ आदतें आपके पेरेंट्स से मिलती हैं, कुछ हैबिट्स हैं जो आपके पेरेंट्स से बिल्कुल सिमिलर है, वो जीन्स की वजह से है। यानी कि ये क्या करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर, पेरेंट्स से बच्चे में आना, ठीक है। क्रोमोसोम जो होता है वो किसमें सीन के कर सकते हैं हम, सेल डिवीज़न होगी तभी, और हम ये सब किससे दे सकते हैं, माइक्रोस्कोप के अंडर। न्यूक्लियस का एक और रोल क्या है, न्यूक्लियस का अगर कोई फंक्शन पूछे आपसे तो क्या होगा, वो कंट्रोल सेंटर होता है। ये एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल का, जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगी उन सबको कंट्रोल करेगा। जो पूरा कंटेंट है लिविंग सेल का उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। इसमें साइटोप्लाज्म भी आ जाएगा और न्यूक्लियस भी आ जाएगा। प्रोटोप्लास्ट को हम क्या बोलते हैं, लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। अब इसी बेस पे ना दो टाइप के सेल है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक यानी कि जिनमें सेल वॉल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट
नहीं होते, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे वो साइटोप्लाज्म होंगे। ये क्या है, वेल ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसी यूकैरियोटिक क्या है, इसकी डेफिनाइट शेप होगी, वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे प्रोकैरियोट्स के, और यूकैरियोट्स के अदर देन बैक्टीरिया जैसे कि अमीबा हो गया, ठीक है। अब देखो इनके अंदर और क्या क्या प्रेजेंट है, बहुत सारी ऑर्गेनेल्स, हमने कहा था ना वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक सिंगल और बिग इनर, जो वैक्यूल क्या है कॉमनली कहाँ मिलता है, प्लांट सेल में। वैक्यूल इन एनिमल में भी मिलता है लेकिन क्या होता है, स्मॉलर होता है, ठीक है। अब जो हमने प्लांट्स जो देखे थे ट्रांसकेंशिया लीव्स के, दे स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, उसको हम बोलते हैं प्लास्टिड। आप सभी को पता है क्लोरोफिल पिगमेंट प्लांट्स में ही प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में नहीं प्रेजेंट होता है। तो क्या होगा, ग्रीन कलर का प्लास्टिड होगा, तो क्या करेगा वो, प्लास्टिड कलरफुल होता है, क्लोरोप्लास्ट बनाएगा, यही क्या करेगा, ग्रीन कलर देगा, किसको, प्लांट्स को। और फिर रूट्स क्या करेंगी, वाटर को अब्जॉर्ब करेंगी, और जो लीव्स हैं वो क्या करेंगी, फूड बनाएंगी, फोटोसिंथेसिस करेंगे। अभी आपने जो नोटबुक में बनाने हैं वो है प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक है। अब इन दोनों का देखो सब चीज़ें बनानी पड़ेगी आपको। देखो प्लांट सेल में क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाद फिर ये ग्रीन ग्रीन क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। फिर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी, ये बीच वाला पोर्शन क्या है, वैक्यूल है। इसमें वैक्यूल देखो छोटा है ना, स्मॉलर वैक्यूल है, इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंस है, इसमें भी साइटोप्लाज्म है, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन इसमें सेल वॉल नहीं है। इसी तरीके से आपको डिफरेंस करना, देखो सेल मेम्ब्रेन प्लांट में होती है ठीक है, एनिमल में भी है। सेल वॉल प्लांट में तो है लेकिन एनिमल में नहीं है, ठीक है। अब न्यूक्लियस दोनों में है, तो दोनों में न्यूक्लियस है, ठीक है, लिख देंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दोनों में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। साइटोप्लाज्म भी दोनों में है ना, दोनों में है। प्लास्टिड किस में है, प्लांट्स में है, एनिमल्स में नहीं है। वैक्यूल दोनों में प्रेजेंट है बट एनिमल में स्मॉलर वैक्यूल है। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। होप सो आप सभी को समझ में आया हो। अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए। अगर कोई स्पेसिफिक टर्म समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और जिसने फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ जाके देख लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो। थैंक यू सो मच। और आपको जो डायग्राम ड्रॉ करने हैं, चीक का करना है और प्लांट्स और एनिमल सेल का करना है, कुछ डेफिनेशंस है वो लर्न करनी है। थैंक यू सो मच।